हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 1 2 3 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनन की यानी रिप्रोडक्शन की, जो हमारे विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जनन की। ठीक है, तो आइए जानते हैं जनन किसे कहा जाता है। जनन जनन या इसे दोस्तों हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनन की अगर हम बात करें तो हम कह दें कि कोई भी जीव या प्राणी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया ना को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। यानी कोई भी प्राणी है या सजीव है जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, तो हम कह दें कि इस दुनिया को निरंतर चलाए मान रखने के लिए कहीं न कहीं हमें सबकी, या हम कहें सभी जातियों की हमें आवश्यकता होगी ही होगी, जिससे ये दुनिया चलनी है। इसलिए हमें जनन की आवश्यकता है। तो जनन जो होता है वह एक जातिगत होता है, या हम कहें दोस्तों कि जैसे अगर जातिगत का मतलब हमें समझना है कि अगर मानव है तो वह मानव को जन्म देगा, यानी अपनी जाति को आगे बढ़ाएगा। अगर पशु है तो वह अपने जाति को आगे बढ़ाएगा, पक्षी है तो वह अपनी जाति को आगे बढ़ाएगा। तो कहीं न कहीं हम कहते हैं इस संसार में सबकी जरूरत है, ताकि ये संसार ढंग से चलता रहे, जिससे हमें बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए जनन करना अति आवश्यक होता है किसी भी प्राणी के लिए। तो जनन की परिभाषा हम दोस्तों बोल सकते हैं कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि दोस्तों जनन की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग प्राणियों में या अलग अलग सजीवों में अपनी एक विशेष जातिगत के तहत होती है। जैसे हम कहते हैं मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देगा, इसकी जाति अलग होगी। या हम कह दे जो है कि पक्षी है तो कहीं ना कहीं अपने जातिगत को जन्म देगा, अपने सिस्टम को बढ़ाएगा। प्लांट है यानी पौधे हैं तो यह अपनी जाति को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जनन की परिभाषा पहले लिख देते हैं। जनन कह दें अपने जैसे संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो हम कहते हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब दोस्तों हम कहते हैं जैसे जैसे मनुष्य अपनी जाति को उत्पन्न करेगा, पशु अपनी जाति की उत्पत्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जनन होता क्या है, जनन का मतलब ही है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, जनन कहलाती है। अब अलग अलग जाति के लोग
अपनी अपनी जातियों को जन्म देंगे, ताकि ये संसार जो है कि ढंग से चलता रहे और इस संसार में सभी लोग यथावत बने रहे। ठीक है दोस्तों। अब जनन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है दोस्तों। पहला तो होता है कि लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहा जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है कि हम कहते हैं दोस्तों लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लिख दें जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला जो दोस्तों है उसको हम लिखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा जो है दोस्तों से लैंगिक जनन कहा जाता है, लैंगिक जनन। इसे दोस्तों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जनन क्या होता है दोस्तों ये हम जान गए, और ये कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः दो प्रकार का। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अलैंगिक जनन की। ठीक है। तो एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, जीवन अवधि क्या होती है, जिसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। तो हर पशु का या हम कहें पक्षी का या प्लांट का या किसी भी अलग अलग तरह के सजीवों का जो है कि लाइफ टाइम अलग अलग होता है। यानी उनके जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जन्म, या हम कह दें कि जन्म अवधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अवधि का मतलब होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी अचानक किसी की मृत्यु न हो जाना, उसे हम दोस्तों कह रहे हैं कि प्राकृतिक मृत्यु, अपने से मर जाना, ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। यानी ऐसी मृत्यु जो अचानक ना हो या अपने से ना किया जाए, तो ऐसी मृत्यु को हम दोस्तों प्राकृतिक नहीं कह सकते। तो कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसी समय अवधि को हम जीवन काल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हर, जैसे अगर हम बात करें कि पीपल के पेड़ का जो जन्म अवधि है या हम कहें समय अवधि है, वह दोस्तों है 2000 से लेकर के 4000 वर्ष तक का। बरगद के पेड़ की बात करेंगे तो 200 300 से 400 साल तक होता है। हाथी की बात करें, एलिफेंट की बात करें तो 65 से लेकर 90 वर्ष तक के बीच का उसका जीवन अवधि होता है। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग पशुओं के, पक्षियों के, प्लांट के जो है कि जीवन अवधि होते हैं। तो जीवन अवधि अलग अलग हैं और उसके लिए दोस्तों की ये जीवन अवधि कहीं ना कहीं जो है कि हम कहते हैं अपने संतान की उत्पत्ति करके अपने कुल को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे दोस्तों हम किसके नाम से जानते हैं, जनन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो इसको हम हटाते हैं, इसके बाद बात करते हैं अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है दोस्तों। लैंगिक जनन, या इसे दोस्तों बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों। तो
इस प्रकार के जनन में दोस्तों हम कहते हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए केवल और केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। यानी हम कहते हैं केवल और केवल एक ही पेरेंट्स अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लिख दे दोस्तों, इस प्रकार की जनन में अपने जैसे संतान की उत्पत्ति केवल एक ही पेरेंट कर सकता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही पेरेंट हो, दो पेरेंट ना हो। तो एस पेरेंट का मतलब दोस्तों कि जिसको उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता हो, तो उसे हम लैंगिक कहते हैं। और अपने जैसे उत्पन्न के लिए केवल और केवल एक ही लोग हों, ऐसे को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे हम बात कर दें तो एक तो हम कह सकते हैं केचुआ, जो आप देखे होंगे, ये भी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति अकेले कर सकता है, यानी अलैंगिक जनन के तहत आता है। जोंक देखे होंगे दोस्तों, तो जोंक भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाता है। प्लांट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कह दें जो है कि केला हुआ, गुलाब हुआ, यानी जिनके अंदर दोस्तों बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पौधे सामान्यतः अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं हम जान गए। मतलब अपने जैसे पेरेंट्स की उत्पत्ति के लिए केवल और केवल एक ही दोस्तों, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए केवल और केवल एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो है अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।